अभिनव कोचिंग क्लासेस द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से चलाई जा रही है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, अब तक घड़ी के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। जो फोर्थ टाइप में बात हम कर रहे थे कि जो 3 प्रकार के निश्चित कोण हैं, 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण, इनमें से हमने 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के कोण के संबंध में बात कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री के कोण के संबंध में, जो कि पिछली कक्षा में हम इसकी जो सामान्य जानकारी थी वो जान चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न कर चुके हैं। आज हम 90 डिग्री के कोण का जो एक्चुअल समय जो पूछा जाता है प्रश्नों में उसकी बात करते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, हम इस बात को जानते हैं कि जब भी निश्चित समय पूछा जाता है, 1 घंटे की समय अवधि दी जाती है, जैसा कि 0 डिग्री वाले और 180 डिग्री वाले जो कोण थे वहां पर हमने समय ज्ञात किया, तब हमें पता चला तो 90 डिग्री के कोण के संबंध में भी 1 घंटे की समय अवधि दी जाएगी। जैसे कोई सा भी प्रश्न हो कि 8 से 9 बजे के मध्य वो समय बताइए जब 90 डिग्री का कोण बनता हो। सवाल इस प्रकार से है, जैसे 8 से 9 बजे के मध्य वो समय बताना है जब कितने डिग्री का कोण बनता हो, 90 डिग्री का कोण बनता हो। अब 1 घंटे की समय अवधि हो गई, लेकिन मित्रों कौन से कोण की बात की जा रही है? 90 डिग्री के कोण की। और हम इस बात को जानते हैं कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे की समय अवधि में भी कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। इसलिए अगर 1 घंटे में हमसे पूछा, जो समय अवधि दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा, तो 1 घंटे में ही समकोण कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। 2 बार बनेगा तो दोनों बार का समय भी अलग अलग आएगा। एक तो कौन से समय पर बनेगा और दूसरा कौन से समय पर बनेगा। तब कोण 2 बार बनेगा तो फिर उत्तर भी 2 आएंगे, और उत्तर 2 आएंगे तो फिर फॉर्मूले भी 2 ही काम में लिए जाएंगे। दोनों कोणों के लिए अलग अलग। अब तक जैसा हमने 0 डिग्री वाले और 180 डिग्री वाले में जो फॉर्मूला ठीक समय ज्ञात करने का लगाया, वही यहाँ पर देखिए। सबसे पहले वहां पर भी बजकर ये बजकर का चिन्ह 60/11 इनटू समय, और जब 180 डिग्री का किया था तो वहां पे क्या था? +6 या -6। यहाँ पे है बजकर 60/11 इनटू समय +3। एक तो ये हो जाएगा, दूसरे में कोई समस्या नहीं है। बजकर 60/11 इनटू समय -3, एक में +3 और दूसरे में -3। इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन इनके साथ जो नीचे लिखा हुआ है इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखो इसमें तो क्या है, पहले वाले में तो +3 के साथ, यदि समय +3 का योग, यानी कि समय के स्थान पर जो डिजिट हम लिखेंगे वो, और उसमें कितने जोड़ने के बाद? 3 जोड़ने के बाद, मतलब इस दोनों का योग, समय +3 का योग कितना हो जाए? 12 हो जाए। तो उस योग के स्थान पर 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 लिखा जाएगा। और यदि इन दोनों का योग 13 हो जाए तो 1 लिखेंगे, 14 हो जाए तो 2 लिखेंगे, और 15 हो जाए तो कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसकी बात कर रहा हूं केवल मैं, इन दोनों की, समय +3 का योग, मतलब सवाल हल करते समय इन दोनों को जोड़ने पर यदि योगफल 12 हो जाता है तो 12 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 13 होता है तो 13 के स्थान पर 1 लिखेंगे, 14 के स्थान पर 2 लिखेंगे, और 15 के स्थान पर 3 लिखेंगे। और 15 से ज्यादा किसी कंडीशन में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समय का जो डिजिट है वो सबसे बड़ा डिजिट 12 हो सकता है। भाई समय का जो अंक है वो सबसे बड़ा अंक 12 हो सकता है, और अधिकतम यहाँ पर 12, और 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, तो अधिकतम इनका योग 15 हो सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है।
और इधर कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि समय के स्थान पर, अब देखो यहां पर इन दोनों की बात नहीं की गई है, यदि समय के स्थान पर केवल समय की बात की गई है, इस समय की, यदि समय के स्थान पर एक लिखने की आवश्यकता पड़े, समय के स्थान पर हमें कभी एक लिखना पड़े तो एक न लिखकर उस एक की जगह पर क्या लिखेंगे 13, और यदि समय के स्थान पर 2 लिखना पड़े तो 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 14। वापस से ध्यान दीजिए, 90 डिग्री का जो करेक्ट समय ज्ञात करेंगे तो 2 समय 1 घंटे में ही 2 उत्तर आएंगे, और दोनों के लिए 2 फॉर्मूले में ज्यादा अंतर है नहीं। एक तो हो जाएगा बचकर 60/11 इंटू समय प्लस 3, दूसरा है बचकर 60/11 इंटू समय माइनस 3, तो एक बार तो प्लस 3 और दूसरी बार माइनस 3। इधर कहा गया है कि भाई समय और 3 दोनों को जोड़ने पर या समय प्लस 3 का योग 12 हो जाए तो 0, 13 हो जाए तो 1, 14 हो जाए तो 2 और 15 हो जाए तो कितना 3 लिखना है। और उधर कहा गया है कि केवल समय की बात की जा रही है, तो समय के स्थान पर 1 लिखना हो तो 1 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, और 2 लिखना हो तो 2 नहीं लिखकर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। देखो कैसे हम दोनों ही सवालों को करते हैं। कोई सवाल प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न है मित्रों अपने सामने, मित्रों प्रश्न है 5 बजे से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 1 घंटे की समय अवधि हो गई। मैंने कहा था 1 घंटे की समय अवधि में इस प्रकार से सवाल देगा, तो 5 से 6 बजे के मध्य और पूछ रहा है किस समय समकोण बनेगा। देखिए मित्रों, अब 5 से 6 बजे 1 घंटा हो गया। अब हमें पता है कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा, मतलब ये पूछ रहा है किस समय, तो 2 समय आएंगे क्योंकि 1 घंटे में ही 2 बार बनेगा। तो समकोण देखिए एक बार तो इस फॉर्मूले के साथ और एक बार इस फॉर्मूले से। यहां सबसे पहले भाई क्या आ रहा है बचकर, और बचकर के स्थान पर अब तक जैसा हम करते हुए आ रहे हैं क्या लिखना है पहला डिजिट, तो सबसे पहले बचकर के स्थान पर ही आ जाएंगे कितने 5, और ये बचकर का चिन्ह। आगे क्या लिखना है 60/11 इंटू समय के स्थान पर भी। अब जो बचकर के स्थान पर लिखते आ रहे हैं वही डिजिट हम समय के स्थान पर लिखते आ रहे हैं, जैसा 0 डिग्री वाले में 180 डिग्री वाले में वहां पर किया था। किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 और पीछे क्या है प्लस, और कितना 3 हो गया। अब देखिए इधर भाई 2 बार आएंगे तो उत्तर भी 2 आएंगे। इधर क्या हो जाएगा बचकर के स्थान पर वही 5, 60/11 इंटू समय के स्थान पर 5, और इधर क्या आ जाएगा -3। एक तरफ +3 और एक का हो जाएगा -3। हल कर लीजिए। अब 5 और 3 को जोड़ते ही कितने हो गए 8, तो 60/11 इंटू 8, तो ये हो गए 8 को 60 से गुणा करना है और गुणा करके 11 का भाग लगा देना है। 6 8 48, 480/11। अब 480 में 11 का भाग देना है, 11 चौक 44, बच गए कितने 4, आगे है 0 हो गए 40, 11 3 33, बच गए कितने 7, कितने हो गए 43, सही 7/11 क्या हो गया ये मिनट, और कितने बजकर 5 बजकर, तो उत्तर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट। एक तो ये हो गया 5:43 सही 7/11 मिनट। ये पूछा था हमसे 5 बजे से 6 बजे के मध्य का वो समय बताइए या किस समय पर समकोण बनेगा, तो 5:43 सही 7/11 मिनट पर समकोण बनेगा। लेकिन एक और बनेगा, अभी तो इसको हल करते हैं। 60/11
5 में से 3 गए तो 2, भाई इस तरफ माइनस, ये 2 हल कर लीजिए। 7 दूनी 120 बटे 11 भाग 2, 10 सही 10 बटे 11, ये क्या हो गए मिनट। तो मिनट तो कितने हैं 10 सही 10 बटे 11 मिनट, और कितने बजकर 5 बजकर, ये लीजिए। तो हमें पता है 5 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट। मित्रों सवाल था 5 बजे से 6 बजे के मध्य वो समय क्या होगा जब समकोण बनेगा। तो 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा, और दोनों को ही हमने हल करके निकाल लिया। एक बार तो फॉर्मूले में +3 के साथ और दूसरी बार -3 के साथ। तो एक उत्तर तो आ गया 5:43 से 7 बटे 11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 5:10 से 10 बटे 11 मिनट पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मित्रों ये इस प्रकार से हम 1 घंटे में, अब प्रश्न तो इसी प्रकार से आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिल जाएगा। 5:43 से 7 बटे 11 मिनट अगर ऑप्शन में है तो सही है, क्योंकि इस समय पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यदि ऑप्शन में 5:10 से 10 बटे 11 मिनट है तो सही है, क्योंकि इस समय पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यदि दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों ही सही है, क्योंकि इस समय भी बन रहा है और इस समय भी बन रहा है। और यदि दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं वाली ऑप्शन सही है। अगला सवाल मित्रों इसी से संबंधित देखिए मित्रों, सवाल है 10 बजे से 11 बजे के मध्य किस समय समकोण बनेगा। 10 से 11 वही बात है कि भाई 2 बार बनेगा, दोनों ही उत्तर आएंगे। एक बार +3 के साथ हल कर लो, एक बार -3 वाले से हल कर लो। तो सबसे पहले वही बात, बचकर के स्थान पर क्या होगा 10, क्योंकि पहला डिजिट, और ये 7 बटे 11 इंटू समय के स्थान पर भी 10, और प्लस क्या हो जाएगा 3, इधर 10 7 बटे 11 इंटू 10 और -3, दोनों तरफ हल करते हैं। 10 ऐसे कैसे 7 बटे 11 इंटू 10 और 3 कितना हो गया मित्रों 13। अब देखिए मित्रों यहाँ पर कि यदि समय +3 का योग 12 हो जाए तो कितना लिखेंगे 0, और यदि 13 हो जाए तो कितना लिखेंगे 1। तो 10 और 3 का वो यहाँ पर समय +3 का योग, तो समय के स्थान पर तो कितने 10 और पीछे 3, तो दोनों का योग कितना हो रहा है 13। भाई इन दोनों का योग कितना हो गया 10 और 3 13, तो 13 हो जाए तो इस वाले फॉर्मूले में कितना लिखना है 1, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। ये बात ध्यान रखनी है कि 1 कहां से आ गया 10 और 3 कितने हो गए 13, और इस फॉर्मूले में हमें कौन सी बात ध्यान रखनी थी कि भाई समय +3 का योग 12 हो जाए तो 0, समय +3 का योग 13 हो जाए तो कितना लिखेंगे 1, इसलिए लिखा गया है। हल कर लो, 60 को 1 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 60 ही आएंगे, और 11 का भाग देना है 60 में, 5 सही 5 बटे 11 मिनट, और कितना बचकर मित्रों 10 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट। तो एक तो क्या हो गया अपने पास 10 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट। एक तो इस समय पर समकोण बनेगा 10 से 11 के बीच, एक तो इस समय पर समकोण बन जाएगा, और दूसरा इधर हल कर लो 60 बटे 11 इंटू 10 में से 3 गए तो 7, ये लीजिए इनको हल कर लीजिए। 60 को 7 से गुणा किया तो 6 7 42, 420 बटे 11 का भाग देकर काट ली, भाग दे दीजिए 11 3 33, बच गए कितने 9, आगे 0 90, 11 के 88, बच गया कितना 2 बटे 11, कितने मिनट हो गए 38 सही 2 बटे 11 मिनट, और कितने बचकर
38 सही 2/11 तो दूसरा कोण बन गया अपना, तो दूसरा समय आ गया 10:38 सही 2/11। सवाल था 10 से 11 बजे के मध्य किस समय पर समकोण बनेगा, तो दो समकोण बनेंगे। एक तो बन जाएगा 10:05 सही 5/11 पर, और दूसरा बन गया 10:38 सही 2/11 पर। मित्रों इस प्रकार से जो समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, हमें ये बात ध्यान में रखकर इस प्रकार से करनी है। बजकर 7/11 इंटू समय प्लस 3 एक बार दो, और दूसरी बात समय के साथ क्या आ जाएगा -3, और इनके साथ जो इनके नीचे जो विशेष बात लिखी है उसका ध्यान रखें भाई। समय प्लस 3 का योग 12 हो जाए तो 1 0, 13 होने पर 1, 14 होने पर 2 और 15 होने पर कितना 3 लिखेंगे। और इधर की बात है भाई समय के स्थान पर 1 लिखना पड़े तो 13 लिखेंगे, और समय के स्थान पर 2 लिखना पड़े तो 14 लिखेंगे। प्यारे मित्रों ये थे अपने फोर्थ टाइप के प्रश्न, जिसमें हमने तीनों जो निश्चित कोण हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, उन तीनों कोणों के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इनकी जो सामान्य जानकारी से संबंधित ये थे हमारे जो तीनों निश्चित कोण हैं उनसे संबंधित प्रश्न। और इसी के साथ अपनी जो गणित में फोर्थ टाइप के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ टाइप के प्रश्नों की हम बात करेंगे मित्रों अगली कक्षा में, जो कि हम फिफ्थ टाइप में किस प्रकार से आने जाने से संबंधित प्रश्नों पूछे जाते हैं और उन आने जाने से संबंधित प्रश्नों का ठीक समय किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसकी बात हम अगली कक्षा में करेंगे मित्रों। प्यारे मित्रों जिस प्रकार से आप लोगों का स्नेह और प्यार निरंतर मिलता हुआ जा रहा है, निश्चित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से आप लोगों के लिए इसी प्रकार से चलाई जाएगी, और आगे भी आप लोगों के लिए हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप भी अपने जितने भी मित्र साथी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात से अवगत कराएं कि माय अभिनव कोचिंग द्वारा टोंक में ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई है, और अधिक से अधिक मित्रों तक इस बात को शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को आप बताएं ताकि वो अपनी तैयारी को मजबूती दे सकें। धन्यवाद मित्रों।